आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति कोई कुछ भी चढ़ाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बतियाता, तो आप किसी की बात नहीं सुनिए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता, आप हर वीडियो देखती हैं और हम भी आपके पास आते हैं। तो अब हमारे जैसे कई लोगों का जिंदगी भैया बचाए हैं जो कि इनको परेशान किया जा रहा है। दोस्तों रियल हम कितना परेशान थे, आप लोग देख रहे थे प्रिया को परिवार बर्बाद हुआ, आप सबको पता है। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे बड़े भैया के यूट्यूब चैनल में। फिलहाल दोस्तों आप लोगों से बता दें, इस समय भैया हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कल रात मतलब 3 दिन से हम भैया को बुला रहे हैं, भैया आ नहीं पा रहे थे। भाभी को गए थे लाने के लिए, भाभी भी नहीं आई और घर पर गाड़ी का पूजन भी था दोस्तों, और पूजन तो हो गया। फिलहाल भैया अभी भी परेशान हैं, घर पर जाएंगे देखेंगे, काम वगैरह भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों क्या बताया, जब तीसरा इंसान आता है ना, परिवार ऐसे तहस नहस कर देता है कि क्या ही बताएं। दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ है, और कहीं ना कहीं भैया जी आपके साथ क्या हुआ है आपको पता है। और दोस्तों आज हम आप लोग को कह रहे हैं कि आप दो फैमिली के बीच तीसरे को नहीं डालिएगा कभी। जैसे आप भैया परेशान है आज तीसरे के चक्कर में पड़ के, वैसे आप भी परेशान हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं तीसरे के चक्कर में मेरा भैया जी आप देखिए, आप किसी के चक्कर में नहीं पड़िए, आप भाभी को अच्छे से समझाइए और भाभी के साथ रहिए। देखिए दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, हम जानते हैं परिवार ही सिर्फ अपना होता है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो। वाइफ के हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड के वाइफ होते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग झगड़ा बवाल नहीं करिए और प्यार से रहिए, भाभी को भी समझाइए। भैया क्या ही बताएं, ये भाई जो है ना आज रियल बताएं तो हम और प्रिया और लेके कहाँ कहाँ भटकते हैं, कैसे कैसे क्या किए हैं, कुछ नहीं हो पाया। भैया का और माता रानी का आशीर्वाद है कि आज हम दोनों लोग अपने परिवार में खूब अच्छे से हैं। बेटी है, परिवार मेरा खूब अच्छे से है और ये सब जो है भैया के देन से है। इसलिए यार आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया को ना परेशान करिए। घर पर लोग गाड़ी आके दे देते, गाली भी घर पर आके दिया था ना, कोई घर पर आके गाली देते हैं। आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए एक बड़े भाई हैं, तो आप लोग ऐसा ना परेशान करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब अभी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर पर आ जाइए, परिवार के बीच में रहिए, यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। प्रिया कुछ कहना चाहोगी? हाँ दोस्तों, आप लोग हमेशा मिलजुल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी साथ में अच्छे लगते हैं। दोस्तों देखिए, दो फैमिली जब एक साथ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं भाभी जी हम आपके लिए कहना चाहते हैं कि आप देखिए, कोई भी किसी के प्रति, आपको पता है कि मेरा परिवार एक तीसरे के वजह से ही बिखरा है, और आज वही चीज आप कर रही हैं, आप कर रहे हैं भैया जी। आप दोनों के लिए हम किसी के तरफ से नहीं बोलेंगे, कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन आप लोग आपस में समझ के रहिए, किसी की बात नहीं सुनिए, क्योंकि आप लोग हमेशा खुश किसी रहेंगे। तीसरे का बात सुनने से क्या होता है? पहली बात तो हम किसी का भी बात सुनते हैं, आप इधर से सुनाइए और इधर से हम उड़ा देते हैं। कोई भी प्रिया हो। तुम बताओ, तीसरे व्यक्ति का बात सुनने से क्या होता है? तो क्या सुनना चाहिए बात? तो दोस्तों प्रिया और ज्योति भी बता दी हैं, आप लोग कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। बाकी और दोस्तों हमें जानते हैं कि देखिए, हमारे हिसाब से जो लगता है कि एक पत्नी एक पति के हिसाब से चले तो शायद उस पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होगा, और पति भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को दिक्कत ना हो, और अपनी जान भी देने के लिए हावी हो जाएगा वो पति, जो पत्नी अपने पति के हिसाब से चले। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी के भी लिए किसी के बात पे नहीं जाइए। आप अपने खुद के पर्सनल लाइफ में अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ आप लोग जिंदगी को बिताइए। कहीं ना कहीं आप लोग को हमारे परिवार के बारे में पता है दोस्तों, और कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग अपने परिवार में समझ के रहिए। भैया कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम क्या बोलें। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को वहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। नमस्ते।